नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज मैं जो आपके सामने विषय प्रस्तुत कर रहा हूं, बड़ा ही गंभीर विषय है। हर आदमी ये चाहता है कि मैं 100 वर्ष जीऊं और स्वस्थ रह कर के जीऊं, लेकिन स्वस्थ रहना और 100 वर्ष जीना ये तो परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा ने आपको कितनी आयु देकर के परमात्मा आपको भेजे हैं, आपकी कुंडली के अंदर लग्नेश की स्थिति क्या है, उसके अनुसार आपका जीवन निर्धारित होता है। लग्नेश अगर बलवान है, शुभ स्थानों के अंदर बैठा हुआ है, जैसे केंद्र में, त्रिकोण में अगर वो बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से अगर वो दृष्ट है, पापी ग्रहों की दृष्टि से दूर है, तो निश्चित है आप दीर्घायु होंगे, लंबी आयु के जो है आप होंगे। लेकिन उसमें से भी हर आदमी ये चाहता है कि मेरी आयु वास्तविकता में है कितनी, और उस आयु को जानने के लिए वो उत्सुक होता है, तत्पर रहता है। तो वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में भी ये होता है कि पहले मेरी मृत्यु तो ना हो जाएगी, कभी उनकी मृत्यु तो कभी ना हो जाएगी। ऐसी बातें जीवन के अंदर सबके साथ ये घटित होती हैं। लेकिन आयु कितनी है, उस बात को परमात्मा हमें शास्त्रों के माध्यम से कहते हैं। शास्त्र हमारी दृष्टि है। अगर जिसको कुछ भी ना दिखे, कुछ भी ना सूझे, तो वो शास्त्रों की शरण में जाए, शास्त्रों से मालूम करे कि इसका समाधान क्या है। तो वहां पर शास्त्र ये कहते हैं कि मृत्यु से पहले परमात्मा 5 संकेत देता है। अगर उन संकेतों को आप पहचान जाएं और उनके ऊपर अनुसंधान करें, तो निश्चित है आप जो है मृत्यु को जान जाएंगे। देखो, मृत्यु जो है अटल है। जो जिसने जीवन धारण किया है, जन्म लिया है, तो जन्म लिया है तो उसका अंत भी है। जो चीज पैदा हुई है तो वो समाप्त भी होगी। कहीं पर लाभ है तो हानि भी है, कहीं पर यश है तो अपयश भी है, कहीं पर सुख है तो उसका दुष्परिणाम दुख भी है। ये सब चीज जीवन के अंदर होती है। लेकिन आप कितनी आयु जिएंगे, कहीं निकट में तो आपकी मृत्यु संभव नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला संकेत मैं आपको देता हूं। सबसे पहला संकेत ये है कि नित्य प्रति आप आकाश के अंदर देखा करें, और आकाश के अंदर एक तारामंडल है। उस तारामंडल में सप्त ऋषि होते हैं, और सप्त ऋषियों के बीच में एक तारा होता है जिसका नाम है ध्रुव। अगर वो ध्रुव तारा आपको नजर आना बंद हो जाए, दिख नहीं रहा, तो वहां पर आपको संकेत मिलता है कि अब आपकी आयु 1 वर्ष की शेष रह गई है। बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे कैसे पता चलता है? हमारी आयु तो 1 वर्ष की है, और कहीं पर कोई दुर्घटना घट गई तो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं कोई बद्रीनाथ या केदारनाथ जैसी कोई घटना हो गई तो, कोई भुज जैसी घटना हो गई तो। लेकिन वो जो है एक प्राकृतिक प्रकोप होता है। लेकिन वास्तविकता शास्त्र ये कहता है कि अगर आपको ध्रुव तारा नजर आना बंद हो गया तो आपकी आयु 1 वर्ष की है। अब सेकंड स्टेप है, दूसरा नंबर है, आप सूर्य का दर्शन करते हैं प्रातःकाल, सूर्य को अर्घ्य भी देते होंगे, सूर्य को प्रणाम भी करते होंगे। तो वहां पर जब सूर्य को प्रणाम करते गए तो सूर्य की तरफ दृष्टि डाल के देखिए, क्योंकि प्रातःकाल का जो सूर्य होता है, उषा काल का जो सूर्य होता है, तो वो इतना तीव्र नहीं होता जिसके अंदर की देखा ना जा सके। और उस समय पर आप अगर उसको देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और उस सूर्य के अंदर कहीं छिद्र नजर आने लग जाए। अब छिद्र कहां होते हैं? छलनी में होते हैं। छलनी में तो छिद्र नजर आ जाएंगे, लेकिन सूर्य तो इतना प्रकाशित होता है, प्रकाशमान होता है कि उसके अंदर आप जो है वो छिद्र कहां से देखेंगे? लेकिन ये होनी को बताता है। हमारी आंखें उसी प्रकार की हो जाती हैं।
तो वहां पर अगर सूर्य में छिद्र नजर आने लग जाए तो आप समझ लीजिएगा कि अब आपकी आयु 6 महीने की शेष रह गई है। इतना संकेत मिल गया है। अब यहां पर शास्त्र ये और कहता है कि सूर्य को भी देखो, ध्रुव को भी देखो, लेकिन चलते हुए कभी कभी अपनी परछाई को भी देखो। आपकी परछाई, सूर्य अगर इधर है तो परछाई उधर चलेगी, सूर्य अगर इधर है तो आपकी परछाई उधर चलेगी। तो उस सूर्य की परछाई के अंदर, आपकी परछाई के अंदर, उसमें भी अगर छिद्र नजर आने लग जाए तो अब आपकी आयु 6 महीने से भी कम शेष रह गई है। हो सकता है महीने की है, 2 महीने की है। अब चौथा पॉइंट मैं आपको देता हूं, और चौथा पॉइंट यह है कि आप अपनी नाक के ऊपर, नासिका के अग्रभाग के ऊपर आप जो है दृष्टि डालिए। नासिका का अग्रभाग हमें नजर आता है, लेकिन अगर वो नजर आना बंद हो जाए तो घबराइए मत, सावधान हो जाइए। वो ये कहता है, ये संकेत देता है कि अब आपकी आयु 1 महीने की शेष रह गई है। अब अगर आज कल में ही मृत्यु होने वाली है तो उसके लिए भी कुछ संकेत होते हैं, और वो संकेत ये है, नित्य प्रति आप ये अभ्यास कीजिए, कानों के अंदर अंगुली डाल करके, और एक शब्द, एक नाद सुनाई पड़ता है। या तो किसी को हवा जैसा नाद सुनाई पड़ता है या ओम जैसा नाद सुनाई पड़ता है, और वो नाद सुनाई ना पड़े तो फिर सज्जनों, हमारी आयु बस मात्र केवल आज कल या हफ्ते भर की हमारी आयु शेष रह गई है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे जितने भी जो उत्तरदायित्व हैं, उस समय पर होने वाले जितने कर्म हैं, उनको हमें कर लेना चाहिए। आगे के उद्धार के लिए हमें रास्ता बना लेना चाहिए। राजा परीक्षित को भी 7 ही दिन मिले थे, और 7 दिन के अंदर ही वो मोक्ष को प्राप्त कर गया था। और महाराज राजा खटवांग को केवल 2 घड़ी 48 मिनट मात्र मिली थी, और उस 2 घड़ी के अंदर भी वो मोक्ष को प्राप्त कर गया। तो हम जो है, अगर इतने संकेत हमको मिल जाएं तो हम क्या नहीं कर सकते। बात अटपटी जरूर है, विचित्र जरूर है, लेकिन शास्त्रीय है। इस बात को जीवन के अंदर धारण करें, उतारें, और इसका अनुसंधान करें, और इसकी जो है वो नित्य प्रति अपना प्रयास करें, अभ्यास करें। और सज्जनों, अब मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित और शास्त्रीय कई ज्ञान जो है आपको प्राप्त होंगे, तो वो आपको प्राप्त हो। और एक निवेदन ये है कि हमें जब भी आप फ़ोन करें तो आप सुबह 10 बजे से लेकर के और सायंकाल 6 बजे तक आप कर सकते हैं। हाँ, इतना है कि इतने समय के अंदर विदेशों के अंदर तो वहाँ पर रात होती है, तो वो तो अपना दिन निकलेगा जब ही जो है फ़ोन करेंगे। तो विदेशी अगर कोई फ़ोन करता है और हमारी रात्रि चल रही है और उनका दिन चल रहा है, तो अगर वो फ़ोन करें तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421।
हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।